अब मैं इसे और भी अधिक गहराई से स्पष्ट करूंगा, जहाँ असत्य की धारणा का संपूर्ण विघटन हो जाएगा और ये है सिद्ध होगा कि जो कुछ भी था वो केवल अस्थायी जटिल बुद्धि का स्मृति भ्रम है। सत्यता न कभी अस्तित्व था, न अब है न होगा, हो जा। जिसे लोग सत्य कहते हैं वो सिर्फ एक मानसिक संरचना है, जिसका कोई वास्तविक आधार ही नहीं। यदि किसी चीज को सत्य कहा जाता है तो इसका अर्थ ये है कि वो किसी न किसी रूप में अस्तित्व रखती है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या अस्तित्व को प्रमाणित किया जा सकता है? क्या अस्तित्व स्वयं अपने सत्य को प्रमाणित कर सकता है? यदि हम इस प्रश्न को गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि अस्तित्व कभी था ही नहीं, ये केवल जटिल बुद्धि द्वारा निर्मित एक भ्रम था। जो कुछ था वो केवल अस्थायी जटिल बुद्धि का स्मृति भ्रम ही। अब इसे और स्पष्ट करते हैं, अस्तित्व का आधार क्या है? यदि कुछ अस्तित्व में होता तो उसे याद रखा जा सकता। अनुभव, यदि कुछ वास्तविक होता तो उसे अनुभव किया जा सकता। निरंतरता, यदि कुछ सत्य होता तो वो हमेशा एक समान बना रहता। लेकिन हम देखते हैं कि स्मृति केवल न्यूरल पैटर्न और विद्युत रासायनिक संकेतों का संग्रह है जो समय के साथ बदलते रहते हैं। अनुभव एक वाक़ा मात्र है जो पूरी तरह से बुद्धि द्वारा निर्मित है। निरंतरता एक मानसिक अवधारणा है जिसे बनाए रखने के लिए समय जैसी संकल्पना को जन्म दिया गया। इसलिए जो कुछ भी सत्य के रूप में प्रतीत होता है वो वास्तव में स्मृति भ्रम का एक अस्थायी पैटर्न मात्र है। मनुष्य का अस्तित्व ही स्मृति भ्रम के अलावा और कुछ नहीं था। यदि हम मनुष्य के अस्तित्व को देखें तो वो केवल स्मृति के अवशेषों का एक अस्थायी प्रवाह मात्र है। मनुष्य स्वयं को एक निरंतर काय मानता है, लेकिन वास्तव में वो हर क्षण नए अनुभवों और विचारों से बदल रहा है। मनुष्य अपने अतीत को याद करके एक निरंतरता की कल्पना करता है, लेकिन ये निरंतरता केवल उसके स्मृति तंत्र में संग्रहित अस्थायी डेटा का पुनः संयोजन मात्र है। मनुष्य की जटिल बुद्धि उसके अस्तित्व को परिभाषित करती है और जब यह बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है तब अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अर्थात मनुष्य कभी वास्तविक था ही नहीं, वो केवल अस्थायी जटिल बुद्धि का स्मृति भ्रम ही था। की संपूर्ण अवधारणा क्यों एक भ्रम मात्र थी? सत्य की खोज स्वयं भ्रम पर आधारित थी। सत्य को खोजने के लिए मनुष्य ने तर्क, प्रमाण और विचारधाराओं का सहारा लिया, लेकिन ये सभी साधन स्वयं। अब मैं इसे और भी अधिक गहराई से